सभी किसान भाइयों को नमस्कार। हम आपको आज बताएंगे कि नरमे की फसल आप बगैर खर्चे और बगैर कोई पेस्टिसाइड किए हुए कैसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए मैं खुद मेरे 5 साल का एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ भी आप कैसे बगैर कुछ किए। देखो ये नरमा है मेरा, इसमें अभी तक 2 ही पानी लगे हुए हैं और हमने बिजाई की है 3 फुट पे, यानी जो पौधे की लाइन की दूरी है 3 फुट है इसमें। और इसमें सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है भी हमने हर 15 दिन बाद पानी देना है। पहली बार जब आप पानी लगाओ खेत में, नरमे में पहला पानी लगाओ आप, तो मान लो भी उसके अंदर जितनी आप खाद डाल लेना, लेकिन दोबारा से खाद नहीं डालनी उसके अंदर। सबसे पहले आपने जितनी खाद डालनी है उतनी डाल दो। फिर आपने क्या करना है, जब आपके पौधे की हाइट लगभग 2.5-3 फीट हो जाए, यानी या दोबारा पानी लगाओ, तो आपने क्या करना है, 100 लीटर पानी के पीछे 2 किलो यूरिया, 2 किलो DAP और आधा किलो जिंक, इन सब की स्प्रे करनी है। यूरिया और जिंक तो आपकी हाथों हाथ घुल जाएगी, लेकिन DAP है उसको आप 2-3 दिन पहले भिगो के रख दो पानी के अंदर, फिर आप 100 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर देना। इसमें कोई मापदंड नहीं है कि आपका 1 एकड़ का है 2 एकड़ का, जितनी आपकी स्प्रे हो सके उतनी कर देना। कम से कम 1 एकड़ तो मान के चलो भी 1 एकड़ में तो आपने 100 लीटर पानी डालना ही डालना है। और इसमें मैंने 5 साल हो गए नरमे के अंदर कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, कोई मच्छर मारने की दवा नहीं की। सिर्फ आपको पौधे की इम्यूनिटी बढ़ानी है। आपका पौधा कमज़ोर होगा तो आप उस पर चाहे जितनी मर्जी स्प्रे कर लो, आपका पौधा बीमार होएगा। तो इसलिए ना तो आप कोई कीटनाशक डालो, वो मैंने आज तक 5 साल हो गए इसके अंदर कोई कीटनाशक नहीं डाला। सिर्फ आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है भी हर 15 दिन बाद पानी देने ही देना है। बिट्टी नरमा हो चाहे देसी नरमा हो, हर 15 दिन बाद पानी देना है। और जिसको हम ये यूरिया और DAP वाला घोल कहते हैं, इसको हम दलाल घोल कहते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी थे जिन्होंने इनकी ज़िंदगी भर के लगा दी थी रिसर्च करने पे, और डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी थे जिन्होंने अपनी रिसर्च इन कीटों पे भी की है। उन्होंने ये बताया था भी किसी चीज़ पे कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति है जो वो अपना सिस्टम अपने आप सेट कर देती है। किसी जीव को ज़्यादा बढ़ने नहीं देती, किसी जीव को ज़्यादा घटने भी नहीं देती। आप ये देखो भी, आप मच्छर मारने की जो वाइट फ्लाई है ये कुछ नहीं कहती, ये छोड़ दो भ्रम भी हाँ वाइट फ्लाई आ गई हमारा नरमा खराब हो जाएगा। ये देखो इसके अंदर वाइट फ्लाई है, लेकिन ये नुकसान नहीं करेगी आपको। जब तक आप इसको छेड़ोगे नहीं, जब तक ये कोई नुकसान नहीं करेगी आपको, और ये ना पौधे का नुकसान करेगी। मैंने 5 साल हो गए, मैंने ना कोई इसमें पेस्टिसाइड डाला, ना कोई मच्छर मारने की दवा लाया हूँ मैंने, और किसी चीज़ पे नहीं करता मैं। स्प्रे लाना ही मैंने छोड़ दिया है। अगर आपको फिर भी है भी मैंने स्प्रे करनी है, तो मैं आपको कुछ स्प्रे बता दूंगा जो आप घर पे भी तैयार कर सकते हो, और वो भी देसी तरीके से बगैर पैसे की। तो जो मान लो आपने जो खर्चा स्प्रे पे लगाना है 50-60 हज़ार लाख रुपए, जो भी जितना भी लगाना है, वो आपकी नरमे की चुगाई फ्री हो जाएगी उसके अंदर। आप मान लो भी आपकी नरमे की चुगाई फ्री हो रही है। ये देखो ये नरमे की जब हाइट इतनी हो जाए, तब आपने दलाल घोल में, जैसे दलाल घोल के अंदर आपने जिंक, पोटास और यूरिया DAP तो आपकी होगी, जिंक, पोटास और न्यूट्रिशन की स्प्रे कर दो, जिसके अंदर सभी चीज़ें आ जाती है। तो इससे क्या है, जो पौधे को ताकत मिलेगी, और ये आपका जो फाल झड़ता है ना, ये गुड्डी झड़ती है, मान लो ये गुड्डी झड़ती है आपकी, ये फाल हो गया, ये झड़ता है ना, ये झड़ना बंद हो जाएगा, और अच्छे टिंडों का साइज भी अच्छा होगा, और पैदावार भी आपकी उतनी हो जाएगी। ये नहीं है कि आप स्प्रे नहीं करोगे तो आपकी पैदावार कम होगी, नहीं, उससे ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी आपकी। तो इसमें आपका खर्चा भी कम हो गया, ना मात्र का खर्चा हो गया। इसमें आपने कुछ नहीं करना, नरमा बोना है, सिर्फ 15 दिन बाद पानी लगाना है, और जो दलाल घोल मैंने बताया है वो आपने करना है। वो दलाल घोल मैं आपको फिर बता देता हूँ, 100 लीटर पानी के पीछे 2 किलो यूरिया, 2 किलो DAP और आधा किलो जिंक। 5 साल हो गए नरमे के अंदर कोई मैं कीटनाशक नहीं डालता, ना मैंने कोई मच्छर मारा है। जो प्रकृति अपने आप संभाल लेती है, अपने आप कीटों पे नियंत्रण हो जाता है। बस आप अपने पौधे की इम्यूनिटी बढ़ानी और ज़मीन की इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो आपकी बीमारी वैसे ही नहीं आएगी पौधे में। मेरे पास मूंगी भी है, मैं मूंगी पे भी कोई स्प्रे नहीं डालता, सिर्फ
जो घर की बनाई हुई होती है वही डालता हूँ। मूंगी में भी मैं कोई पेस्टिसाइड नहीं डालता। और अब मैं आपको दिखाता हूँ भी आपको नरमा कैसे बीजना चाहिए। ये हमने 3 फुट पे नरमा की बिजाई की थी और फिर हमने क्या किया, जैसे 2 पानी लग गए उसके बाद हमने इनके अंदर बट्टें डाल दी। ये देख सकते हैं आप, ये हमने बट्टें डाल दी। इसका फ़ायदा ये है कि ना तो हमने इसके अंदर निराई गुड़ाई की, जब कचरा होता तो मैंने इसके अंदर बट्टें लगा दी तो कचरा बट्टों के अंदर आ गया और वैसे अंदर सिलर चली गए थे और हमने बट्टें लगा दी। इसका ये फ़ायदा हुआ कि हमारा नरमा अगर बीच में 1-2 पानी नहीं लगते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बट्टों के अंदर गिल बहुत ज़्यादा रहती है। इस नरमे के अंदर अभी तक 2 ही पानी लगे हुए हैं। इस बार हमारी पानी की बहुत शॉर्टेज आई थी, इसलिए इसके अंदर 2 ही पानी लगे हुए हैं। बाकी नरमे में कोई कमी नहीं है। और ये देखो 3 फुट वाला पाड़ा भी मिल गया है बिल्कुल अच्छी तरह। और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि इसके नीचे से टिंडे लगने शुरू हो जाते हैं। जो अपने 2 फुट वाला बीजते हैं उसके नीचे से 3-4 फुट तक कोई आपको टिंडा नहीं मिलेगा, ना कोई पौधा खिलेगा, क्योंकि जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचेगा वहाँ कोई ना तो टिंडा खिलेगा और ना ही रुई खिलेगी। नरमा है, देख लो अभी तक 2 ही पानी पे खड़ा है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मच्छर तेला, हाँ मच्छर तेला है लेकिन कोई नुकसान नहीं करता, बहुत बढ़िया खड़ा है। हाइट भी ठीक है इसकी और फूल गोडी भी अच्छी है, पाल भी अच्छा है इसका। और इस घर पे देसी स्प्रे कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो आप हर एक चीज़ में उसको कर सकते हैं, चाहे नरमा हो, कपास हो, देसी हो, मूंगी हो,